यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे भजन संहिता 103 अध्याय 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, बहुत बार हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। बहुत बार परमेश्वर हमसे करने को कुछ कहते हैं और हम करते कुछ और हैं। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते क्योंकि हम संसार में, संसार की चीज़ों में, संसार की बातों में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। और जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके कारण कई बार हम परमेश्वर के प्रेम से ही दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम परमेश्वर के प्रेम से दूर होते हैं प्रियो, अनेकों परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। किसी किसी अलग अलग रूप में बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आने शुरू हो जाती हैं और हम क्या करते हैं, फिर निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं। हमें कोई आशा ही नहीं दिखाई पड़ती है। हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उस समय पर हमें लगता है अब हमारा सहायक कोई नहीं है। कुछ ऐसे पाप हमसे हो जाते हैं, ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनको हम बार बार याद करके दुखी होते हैं। पर हमारा परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला महान परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उसके डर और भय में होकर चले। प्रिय, परमेश्वर के डर और भय का क्या मतलब है? कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो हमसे प्रेम करता है और वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आशीष हो, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में शांति और आनंद हो, हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें तरक्की देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर में होकर चलें। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि तू अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम कर। क्या प्रियो, हम ऐसा करते हैं? हम जस्ट उल्टा करते हैं। हम अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, अपनी जो भी समझ है कहाँ खर्च कर रहे हैं? आज संसार में खर्च कर रहे हैं। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में खर्च कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, वो हमसे प्रेम करता है। आज हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, या तो वो जिम्मेदारियां हैं या बहुत सारे जीवन में उलझने हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे। जैसा वो चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे जीवनों में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, व्याकुलता है। लेकिन परमेश्वर तो शांति का राजकुमार है। वो हर प्रकार से हमें शांति देने चाहता है। वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पर आज हम क्यों व्याकुल हैं? क्योंकि बहुत सारी चिंताएं, अपने आप हम सब कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। पर हमारा भरोसा संसार पर है, संसार की वस्तुओं पर है। हमें लगता है कोई ऐसे आ जाएगा, मेरी सहायता कर देगा, मेरी मदद कर देगा। हम परमेश्वर के निकट नहीं जाते हैं मदद मांगने के लिए, परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। हम इधर उधर भागते हैं। इसलिए प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वो चाहता है कि हम सिर्फ परमेश्वर के डर और भय में होकर चलें। प्रियो, हम बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं कि हम चिंता करके कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम चिंताएं करते हैं।
फिर भी हम परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। प्रियो, हमारे दुख का कारण, हमारे जो जीवन में दुख है वो हम स्वयं ही हैं, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, वो हमारे हृदय में वास करता है। मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ सब कुछ है प्रियो, शांति है, आनंद है, धीरज है, कृपा, भलाई, सब कुछ अंदर है। पर हम ये सब चीज़ें कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो हमें नहीं मिलता है तो फिर हम निराश होते हैं। इसलिए प्रियो, अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को बसने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सारी समस्याओं का हल है। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना हो, सबका समाधान परमेश्वर का वचन है। पर हम परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं, हम वचनों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम वचनों की गहराइयों को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आज हम संसार में इतना बिजी हो चुके हैं, हम जो कुछ बचा होता है वो हम परमेश्वर को देते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है, पहला स्थान। और हम क्या देते हैं? सारे काम जो संसार के हैं पहले हम वो निपटाते हैं, फिर जो बचा कुचा समय होता है वो हम परमेश्वर को देते हैं। हम इतना थक चुके होते हैं कि हम अपने जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम शरीर से, आत्मा से, सब तरह से थके हुए होते हैं, और जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे सुंदर भव्य चीज अपने परमेश्वर को दें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके डर और भय में चलें, फिर अपने जीवन में आप सच में प्रियो परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते जाएंगे। बहुतायत से परमेश्वर आपको देगा, आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट वो दूर करेगा। वो हमारा स्वर्ग का सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। वो संसार के लोगों की तरह प्रेम हमसे नहीं करता है कि आज कुछ कहेंगे और कल फिर बदल जाएंगे। प्रियो, वो सच्चा महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, आपके जीवन के हर एक दुख को वो दूर करे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर, आज आपने हम सबसे वचन के द्वारा प्रभु बात की खुदाबंद। धन्यवाद परमेश्वर, अपने हर एक भाई, हर एक बहन के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर, जो किसी भी वजह से खुदाबंद आज दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है, परमेश्वर पिता हालेलुया, आप दया करें प्रभु जी। आप दया के सागर हैं परमेश्वर, आप महान हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हमसे जाने जाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं परमेश्वर, पर हम सच्चे मन से परमेश्वर पिता हालेलुया आपके निकट आते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे उन गुनाहों को क्षमा कर दें प्रभु जो हमसे जाने अनजाने में हुए खुदा। एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, बच्चों पर, बड़ों पर, जवानों पर परमेश्वर पिता हालेलुया तेरी कृपा बनी रहे, तेरी दया बनी रहे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, तू सच्चा दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू दया का सागर है परमेश्वर। अपनी दया हालेलुया अपने लोगों पर हालेलुया प्रभु जी दीजिए मेरे खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता वो तेरे द्वारा प्रभु जी जीवन में हालेलुया आगे बढ़ते जाएं। यीशु के नाम से परमेश्वर उनके जीवन में आनंद हो प्रभु, खुशियां हो परमेश्वर पिता हालेलुया। हर एक शैतान के कार्य यीशु प्रभु के नाम में उनके जीवन से नष्ट हो जाएं प्रभु जी।
बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। वचन के निकट परमेश्वर पिता हम सब प्रभु जी, हालेलुया, हमेशा रहें प्रभु जी, निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर अपने परमेश्वर पर भरोसे को बनाए रहें, ताकि हालेलुया जीवन का सच्चा आनंद हालेलुया अनुभव करते हुए पिता आगे बढ़ते जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।